जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल युवा इंस्पायर्ड पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की शाश्वत शिक्षाएं। इस श्रृंखला में आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक और उनके वास्तविक सरल तथा जीवन परिवर्तनकारी अर्थ साझा कर रहा हूं। मित्रों, विज्ञान प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हर नई खोज ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य से पर्दा उठाती है, परंतु हजारों वर्षों के बाद भी गीता का ज्ञान वैसा ही अचल अटल और शाश्वत बना हुआ है। समय बदला, युग बदले, संसार बदला, लेकिन श्री कृष्ण का दिया हुआ यह अमृत ज्ञान आज भी हमारे जीवन की वही दिशा दिखा रहा है। ऐसा ज्ञान जिसके आगे कोई और ज्ञान बड़ा नहीं, कोई और सत्य ऊंचा नहीं। गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण हमें ब्रह्मा के स्वरूप, आत्मा के रहस्य और कर्म के परम मार्ग का ज्ञान देने वाले हैं। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी मन किस और होना चाहिए और कैसे परमात्मा की शरण में जाकर हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से भरे हृदय के साथ श्री कृष्ण के इन दिव्य और करुणामय वचनों में प्रवेश करें और आरंभ करें भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्मा किम अध्यात्म किम पुरुषोत्तम अद्भुतम च किम प्रोक्तम अध्वम किम मुचेत। ना प्रश्नों की कोई कमी है और ना ही उत्तरों की। जहाँ प्रश्न समाप्त प्राप्त होते हैं वहाँ ज्ञान पूर्ण होता है। श्री कृष्ण ब्रह्मा, कर्म और आयात्म की बातें कर रहे हैं जिन्हें अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हीं बातों को समझाने में योगी वर्षों तक, अनेक जन्मों तक लग जाते हैं। मित्रों, और बात केवल समझने की ही नहीं है, इन सब को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। इस ज्ञान को व्यवहार में भी लाना होगा, लेकिन वह बाद की बात है। सबसे पहले अर्जुन को जो समझना चाहते हैं वही यहाँ जानना आवश्यक है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, पुरुषोत्तम व ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत के नाम से कहा गया है और अधिदेव किसे कहते हैं, अध्यग कथम कोत्र देशमिन मधुसूदन प्रयाण काल चकथम। जैसी नियत भाषण अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं, मधुसूदन, यह अध्यग कौन है और वह इस शरीर में कैसे स्थित है तथा संयमित चित्त वाले पुरुष अंत समय में आपको किस प्रकार जान पाते हैं। मित्रों, अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त और मन को वश में कर लेते हैं वे अंतिम समय में भी श्री कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंतिम क्षणों में कि उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं वे एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, यह कैसे होता है। श्री भगवान वाच अश्रम ब्रह्मा परम सौभाग्य मुचेत भूत भागवत करो विसर्ग कर्म संजय। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण देना आरंभ करते हैं। सबसे पहले वे बताते हैं कि ब्रह्मा क्या है। ब्रह्मा है परम अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात जो कभी नष्ट न हो, जिसका कभी अंत न हो। उसके बाद श्री कृष्ण अध्यात्म की परिभाषा बताते हैं। अपने आत्मा के स्वरूप को जानना ही आयात्म कहलाता है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कर्म क्या है। भूतों के भाव का उत्पन्न करने वाला त्याग है, वही कर्म कहलाता है। हमारे भीतर अपने स्वभाव के कारण अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। मित्रों, इन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहा गया है। इसे आप कर्म की दार्शनिक व्याख्या के रूप में भी समझ सकते हैं। अधिभूतम क्षणो भावे पुरुषार्थम देह भक्तवारा श्री कृष्ण कहते हैं। प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। वे कहते हैं कि जो सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। अर्थात यह सारी भौतिक दुनिया है
अधिभूत है और जो अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता वह अधिदेव है। कृष्ण कहते हैं देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में है, वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। मित्रों, हमारे भीतर जो महापुरुष छिपा बैठा है लेकिन अज्ञान के कारण जिसे हम नहीं जानते, वही महापुरुष अर्थात श्री कृष्ण ही यज्ञों के अधिष्ठा है। अंत काले च मावे स्मरण मुक्ता कल वैरम य प्रयाति समदभावम याति नास्ते संशया। मन में श्री कृष्ण को बसकार बस अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है। यही श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसा करता है उसे श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं और वह श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अंत समय में जो आपको स्मरण करते हैं उन्हें आप कैसे प्राप्त होते हैं। उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में भी मेरा ही स्मरण करता है, शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं। यम यम वापी स्मरण भाव तेजपते कलवेरम तम तमेति कोनेते सदा तदभाव भावती। हमारा जन्म एक बचत खाते की तरह चलता है। हमारे किए हुए अच्छे और बुरे कर्म उसमें जमा भी होते रहते हैं और घटते भी रहते हैं। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है वही उस प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि मरते समय जो भाव होता है वही आगे भी जाता है, और यदि मरते समय श्री कृष्ण का भाव होगा तो वह मनुष्य श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। तस्मातम सर्वेषु कालेषु मस्मार यदुचा। मैं पित मनो बुद्धिमा में बस में संशयम। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समय मुझे अपने मन में रखकर निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। ऐसा करके तुम केवल इस जन्म को ही नहीं, आने वाले कई जन्मों को भी सुधार रहे होते हो। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यह तो इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार यदि अर्जुन अपने मन और बुद्धि में निरंतर श्री कृष्ण को रखेगा तो एक दिन वह निसंदेह श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्त चेतसा परम पुरुषोत्तम दिव्यम याति प्रार्थानु चित्तयन। श्री कृष्ण अभ्यास यानी साधना को बहुत बड़ा मानते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि योग आसन नहीं है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी चित्त कहीं श्री कृष्ण से हटकर किसी दूसरी ओर न जाए। काम क्रोध जैसे भाव अगर आपके मन में आ गए तो आपका योग उसी समय समाप्त हो जाएगा। फिर आप अपना कर्म और अपना कर्तव्य नहीं निभा पाइएगा। जो अपने चित्त को संयमित करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसी को श्री कृष्ण प्राप्त होती है, उसी को भगवान मिलते हैं, उसी का तपस्या पूरी होती है। कवि पुराण मनुष्यतार मनो रनिया सुमनेश्वर सर्वेशु धाताराम चिंते रूप देयंत वर्ण में तमस्य पश्चात। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी अपना कर्म तो करता ही है, साथ में वह पुरुष सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते वाले अनादि अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, जो सदा से सबके नियंता अर्थात सब कुछ नियंत्रित करते हैं, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप अर्थात जो सबके पालते हैं, सूर्य के समान प्रकाशमय नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमेश्वर का भी स्मरण करता है। यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा के उन गुणों का वर्णन करते हैं और यह भी बताते हैं कि योगी कैसे कर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। युवा इंस्पायर्ड। धन्यवाद।